हम लोग ये पेशेंट का ऑर्थोप्टिक्स एग्जामिनेशन करने वाले हैं। हम लोगों ने इसका पहले रिफ्रैक्टिव एरर एस्टिमेशन कर लिए हैं, फॉगिंग मेथड से उसका करेक्शन हम लोगों ने दे चुके हैं, जो प्लानो आए उसका बेसिकली। अभी वो प्लानो रिफ्रैक्टिव एरर के ऊपर में हम लोग इसका भी रिफ्रैक्टिव ऑर्थोप्टिक्स करने वाले हैं। पहला ऑर्थोप्टिक्स एग्जामिनेशन में पहला पार्ट है, हमें सेंसरी पहले चेक कर लेना है। सेंसरी हम लोगों का जो चेंजेस है उसको हम लोग चेक करेंगे पहले स्टीरियोप्सिस के थ्रू। स्टीरियोप्सिस डिस्टेंस एज वेल एज नियर, दोनों चीज के लिए हम लोग टेस्ट करेंगे। अभी हम लोग डिस्टेंस के लिए टेस्ट करेंगे। यहां पे आप देखेंगे चार्ट शेप दिखाई दे रहा होगा, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड स्टार। आपको मैं जो शेप यहाँ पे दिखाऊंगा, इसके अंदर जो शेप दिख रहा होगा उसके बारे में आपको बताना है कौन सा शेप दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा शेप दिख रहा है आपको? सर्कल। यहाँ पे कौन सा शेप दिख रहा है? 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 यहाँ पे कौन सा शेप दिख रहा है आपको? यहाँ पे ऊपर में कौन सा शेप दिख रहा है आपको? स्टार। वेरी गुड। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पेशेंट का रेस्पॉन्स दिख रहा होगा कि पर पेज के हिसाब से कौन सा क्या रेस्पॉन्स है। अगर पेशेंट ने लास्ट तक रेस्पॉन्स दे दिया तो फिर हम उसको 60 सेकेंड्स ऑफ आर्क मान के चलेंगे, जो नॉर्मल स्टीरियोप्सिस होता है, ठीक है। ये हम लोग डिस्टेंस स्टीरियोप्सिस हो गया। यहाँ पे हम लोग नियर स्टीरियोप्सिस के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहला वाला जो बॉक्स है उसके अंदर कौन सा सर्कल थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, उसका डायरेक्शन पेशेंट बताएंगे। बताइए कौन सा डायरेक्ट कौन सा लग रहा है? डाउन, नेक्स्ट, लेफ्ट, ओके, हाँ, हाँ, कौन 7 डाउन, 8, 9th, 10th, ये हम लोगों ने 40 सेंटीमीटर में टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पेशेंट का जो करेक्ट रिस्पॉन्स है ये आंसर की है। यहाँ पे पेशेंट का पता चल जाए कितना स्टीरियोप्सिस है। इसी के साथ हम लोगों का डिस्टेंस स्टीरियोप्सिस एंड नियर स्टीरियोप्सिस वैल्यू हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम लोग मोटर एरिया होता है, जो मोटर फ्यूजन है उसका फ्यूजनल एम्पलीट्यूड कितना, ये सारा चीज चेक करने वाले हैं, ठीक है। एरिया होता है उसमें हम लोग चेक करते हैं कवर टेस्ट। कवर टेस्ट जब करेंगे हम लोग नियर के लिए भी करेंगे, डिस्टेंस के लिए भी करेंगे। नियर के लिए हम लोग 40 सेंटीमीटर में करेंगे, जहां पे हम लोग चेक करेंगे देयर इज एनी स्क्विंट और नॉट। अभी हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा माइल्ड उसका एक्सोफोरिया है। देखो यहाँ पे जब हम लोग कवर अनकवर कर रहे हैं उनका आई का मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं उनका आई बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो उसको एक्सोफोरिया बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस इन प्रिज्म से उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। देखो अभी 8 प्रिज्म में क्या हो जा रहा है, उसका जो एक्सोफोरिया था वो न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। अभी टीवी देखो आप। अभी डिस्टेंस के लिए हम करेंगे, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एज को देखना, ठीक है। डिस्टेंस के लिए हम लोग देख रहे हैं कोई मूवमेंट नहीं है उनका आईज में, तो डिस्टेंस में ऑर्थोफोरिया है। बट नियर के लिए हम लोग देख रहे थे जब, तो हम लोग देख रहे थे देयर इज अ 8 एक्सोफोरिया। तो यहाँ पे हम लोग समझ में आ रहा है कि नियर के लिए एक्सोफोरिया ज्यादा है कंपेयर्ड विथ डिस्टेंस। रूलर है जिसके थ्रू हम लोग पेशेंट का जो नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन है और नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस उसको हम लोग चेक करने वाले हैं। पेशेंट का क्योंकि विजुअल एक्यूटी N6 है, तो उसके लिए हम लोग पेशेंट को N8 जो टारगेट है वो N8 टारगेट पेशेंट को देंगे और पेशेंट को पूछेंगे जहां पे ब्लर हो जाए उस ब्लर पॉइंट को नोटिस करने के लिए, उस पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है N8 टारगेट, क्या लिखा हुआ है वहां पे? नो रूम, ठीक है। नो रूम वाला जो टारगेट लिखा हुआ है वहां पे जैसे आपको ब्लर हो जाए मुझे बताना है, ठीक है। ब्लर, अभी ब्लिंक कीजिए, क्लियर हुआ? अभी ब्लिंक कीजिए, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? अभी ब्लिंक कीजिए, क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं दोनों आंखों में से 11 सेंटीमीटर पे यहाँ पे ब्लिंक करने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग पकड़ेंगे एज अ नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सस्टेनेबल मतलब जो ब्लड दिख रहा है उसको सस्टेन करना चाहिए, ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं एनपीए के लिए, तो दोनों आई के लिए हम लोग का आ गया 11 सेंटीमीटर। फिर लेफ्ट आई बंद करो आप, रुको हाथ हटा दो,
लिफ्ट बंद करो अभी हाथ से, हाँ बस प्रेस नहीं करना। फिर से सेम चीज करेंगे, इसको बोलते हैं पुश अप मेथड, मतलब धीरे धीरे उनके आई के तरफ जा रहे हैं, इसको पुश अप मेथड बोला जाता है। जहां पे ब्लर हो वहां पे ब्लर बताना आप। ब्लिंक करो, क्लियर हो रहा है? ब्लिंक क्लियर नहीं हो रहा है इसमें? क्लियर है? अभी क्लियर हुआ? इसमें ब्लर है, इसमें तो 14 सेंटीमीटर पे उनका ब्लर हो जा रहा है। हमें उसको फिर से एक बार रिपीट करके देख लेना है, ब्लर जहां पे बताना, ठीक है? तो अराउंड 14 सेंटीमीटर राइट आई का नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन है, ठीक है? फिर लेफ्ट आई का, राइट आई क्लोज करो, जहां पे ब्लर हो बताना, फिर से बताना, ठीक है? ये भी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है? यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है लाइन छोड़ देना, जब डॉट डबल दिखे तो उस डॉट जब डबल दिखना स्टार्ट करे आपको डबल बोलना है, ठीक है? डबल हो रहा है? अभी आपको यहाँ पे जो टारगेट दिखा है EX लिखा हुआ है, जो N8 टारगेट है, वहां पे आप देखते रहेंगे। आपके आई के सामने में मैं लेंसेज डालूंगा, ये प्लास लेंसेज है। पहले हम लोग NRA चेक करेंगे, आपका जो एकोमोडेशन होता है वो कितना रिलैक्स कर पा रहा है उसको चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो हम इसको डालते रहेंगे, आपको जब मैं पूछूंगा उसी टाइम आपको आंसर देना है कि ब्लर हुआ कि नहीं। अब जब मैं लेंस चेंज कर रहा हूं उस टाइम पे बताना नहीं है अपने को, ठीक है? क्लियर है? अभी देखिए अब प्लास लेंस कैसे मैं ऐड कर रहा हूं, पहले ऐड करने के बाद मैं रिमूव कर रहा हूं, क्लियर है? इसी तरीके से मैं ऐड करते रहूंगा और पेशेंट को पूछूंगा मैं जाके कि कहां पे कौन सा पॉइंट पे पेशेंट को ब्लर हो रहा है, क्लियर है? क्लियर? अगर ये फोरऑप्टर से करे तो बहुत अच्छा होता है, बट मैनुअली भी कर सकते हो आप, क्लियर? क्लियर? जिस पॉइंट पे पेशेंट बोलेगा कि ब्लर हो गया उसी पॉइंट को हमें एज अ एंड पॉइंट पकड़ना है, NRA का वैल्यू पकड़ना है, क्लियर? 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 पेशेंट टारगेट को 40 सेंटीमीटर पकड़ेगा, क्या है? ब्लर है? क्लियर है? पूरा क्लियर है कि ब्लर हुआ? पूरा क्लियर है? यहाँ पे देखो, ये वाला टारगेट को देखो कि थोड़ा सा ब्लर हुआ, हाँ तो ब्लर हुआ है, ठीक है? तो जब ब्लर हुआ तो पहले प्रीवियस लेंस में देख लूंगा, क्लियर है? हाँ तो प्लस 2.25 है इनका NRA का वैल्यू। तो हमें जब एंड पॉइंट के आसपास लेके जाना है उस टाइम पे पहले पूछ लेंगे, ठीक है? NRA होने के बाद हम लेंस को डायरेक्टली पूरा रिमूव नहीं करेंगे, हम लोग स्लोली थोड़ा सा उसको कम करने के बाद रिमूव करेंगे, ठीक है? क्लियर है? डायरेक्ट रिमूव करने के करेंगे तो उनको हेडेक हो सकता है, तो थोड़ा कम कम करते करते रिमूव करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका PRA चेक करेंगे। PRA में क्या होगा, उनका जो एकोमोडेशन है वो कितना स्टिमुलेट कर सकते हैं उसको चेक कर रहे हैं हम लोग। PRA हमेशा माइनस लेंस से चेक करना है, सेम जब मैं पूछूंगा क्लियर है तब क्लियर बताना है, क्लियर है? ओके, देखिए इस मेथड पे मैं पहले लेंस रिमूव कर रहा हूँ फिर लेंस डाल रहा हूँ, क्लियर है? यहाँ पे नहीं तो एक्स्ट्रा माइनस ऐड हो सकता है, क्लियर है? थोड़ा सा ब्लर हुआ, फिर से देखो, अभी थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मतलब इनको फिर से एक बार पूरा ऑपोजिट में लेके जाके देखता हूं, क्लियर है कौन सा पॉइंट पे, क्लियर है? तो माइनस 0.75 पे क्लियर है, बट -1 पे ब्लर हो जा रहा है, तो -1 इसका PRA वैल्यू है, ठीक है? मैंने लिख दिया। अभी हम चेक करेंगे इनका एकोमोडेटिव फैसिलिटी। एकोमोडेटिव फैसिलिटी चेक करने के लिए हम लोगों को, हाथ में पकड़ के रखो, एकोमोडेटिव फैसिलिटी चेक करने के लिए हम लोग पहले बाइनोकुलरली चेक करेंगे। हम 1 मिनट का टाइमर सेट करेंगे। 1 मिनट टाइमर सेट करने के बाद उन्होंने जितना बार मुझे क्लियर बोलेगा वो क्लियर का टाइम को काउंट करना है मुझे,
बोथ आई के लिए पहले कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस लेफ्ट आई बंद करके राइट आई के लिए करना है और राइट आई बंद करके लेफ्ट आई के लिए करना है। जितना बार उन्होंने क्लियर बोलेंगे उसका डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि एक साइड प्लस और एक साइड माइनस दोनों मिला के 1 साइकिल बनाता है। ठीक है, जब आपको क्लियर लगे तब क्लियर बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम लोग बार बार देख रहे थे जो नीचे वाला लेंस है उनको मुश्किल हो रहा था। अब देखोगे तो पता चलेगा जो नीचे वाला लेंस है माइनस लेंस है, तो पेशेंट को माइनस लेंस पे डिफिकल्ट हो रहा था। 16 बार उन्होंने क्लियर बोला, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 8 साइकिल पर मिनट लिखेंगे, उसके साथ साथ डिफिकल्टी विथ माइनस लिखेंगे। यही सेम प्रोसेस हम लेफ्ट आई को बंद करके राइट आई से, लेफ्ट आई बंद करो हाथ से, जैसे क्लियर हो तुरंत क्लियर। और कोई भी टारगेट हम देंगे उसको 40 सेंटीमीटर पे देंगे, एन टारगेट, क्लियर हो तुरंत क्लियर बताना। 1 2 3 4 5। ठीक है, राइट आई बंद करो। अभी सेम प्रोसेस हम लेफ्ट ऐसे करेंगे और उसका जो काउंट है काउंट कर लेंगे कितना हो रहा है। 1 2 देखो यहाँ पे प्लस में प्रॉब्लम हो रहा है उनको। 3 4। ठीक है, हम काउंट करके उनका वैल्यू को हम लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया एकोमोडेटिव फैसिलिटी। मान के चलो राइट के लिए 8 हुआ और लेफ्ट के लिए भी 8 हुआ। ठीक है, अभी वर्जेंस फैसिलिटी कैसे चेक करेंगे हम लोग। वर्जेंस फैसिलिटी के लिए उनको हाथ में पकड़ लो, इसको हम लोग उनको बोलेंगे कोई भी एक स्टिक को देखो, स्टिक जैसे सिंगल हो तुरंत सिंगल बोलना। सेम तरीके से जितना बार उन्होंने सिंगल बोलेंगे उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट। 1 मिनट के लिए हम देखते हैं। सिंगल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे मान के चलो उन्होंने 22 टाइम्स बोले तो 11 हो जाएगा उनका वर्जेंस फैसिलिटी। अभी पेशेंट को पूछ लेना है कि कौन सा साइड थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ये साइड में डिफिकल्ट लग रहा है कि यहाँ से ये साइड में डिफिकल्ट, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें ठीक लग रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस आउट है और वो अपोजिट साइड में बेस इन है, तो इसमें को बेस आउट से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम लिख देंगे कि डिफिकल्ट विथ बेस आउट। ठीक है, हम कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे उसका जो ऑर्थोप्टिक्स पैरामीटर उसको भी हम दिखा रहे हैं आपको, है ना। यहाँ पे देखो स्टीरियोप्सिस डी मतलब डिस्टेंस के लिए स्टीरियोप्सिस 60 सेकेंड्स ऑफ आर्क, नियर के लिए स्टीरियोप्सिस 25 सेकेंड्स ऑफ आर्क, नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन राइट आई के लिए, लेफ्ट आई के लिए, बोथ आई के लिए। फिर नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस हम लोग चेक किए 10 सेंटीमीटर हुआ। कवर टेस्ट डिस्टेंस के लिए था ऑर्थो, नियर के लिए था 8 एक्सोफोरिया, है ना। एनआरए मतलब नेगेटिव रिलेटिव एकोमोडेशन प्लस 2.25 डायप्टर स्फेरिकल, पॉजिटिव रिलेटिव एकोमोडेशन पीआरए वो हुआ -1 डायप्टर स्फेरिकल। ठीक है, फिर एकोमोडेटिव फैसिलिटी राइट आई के लिए 8 था, लेफ्ट आई के लिए 8 एंड बोथ आई के लिए 8, डिफिकल्टी विथ माइनस में हो रहा था। ये वर्जेंस फैसिलिटी था, वर्जेंस फैसिलिटी 11 साइकिल पर मिनट हुआ, डिफिकल्टी विथ बेस आउट। अभी हम लोग नेगेटिव फ्यूजनल वर्जेंस फॉर डिस्टेंस एंड फॉर नियर चेक करेंगे, उसके साथ साथ पॉजिटिव फ्यूजनल वर्जेंस फॉर डिस्टेंस एंड नियर चेक करेंगे, है ना। पहले चेक कर लेते हैं। जब हम लोग यहाँ पे
हम लोग नेगेटिव फ्यूजनल वर्जेंस चेक करेंगे, वहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग बेस इन से चेक कर रहे हैं। पहले डिस्टेंस के लिए नेगेटिव फ्यूजनल वर्जेंस चेक कर लेते हैं। इसमें हम लोग 3 चीज पेशेंट को पूछेंगे, कहाँ पे ब्लर हो रहा है वो बोलना है मुझे, कहाँ पे डबल दिख रहा है आपको वो बोलना है, और कहाँ पे सिंगल फिर से हो जा रहा है वो मुझे बोलना है। ठीक है, मैं टीवी देखिए, आप टीवी में एक सिंगल टारगेट मैंने दिया है, वहां पे पेशेंट को पूछेंगे स्लोली स्लोली। सिंगल है, सिंगल, सिंगल एंड क्लियर, सिंगल एंड क्लियर, दो डबल दिख रहा है, इसमें सिंगल हुआ, डबल हो रहा है। अभी इसमें टीवी देखिए, सिंगल है, इसमें सिंगल एंड क्लियर, सिंगल एंड क्लियर, डबल हो रहा है, इसमें सिंगल हो रहा है। ठीक है, तो हम इसका X42 उनको ब्लड समझ में नहीं आया, 4 में जाके इनको डबल हो गया एंड 2 में जाके सिंगल हो गया, वो हमने नोट कर लिया नेगेटिव फ्यूजनल वर्जेंस। अभी बेस आउट से हम लोग चेक करेंगे पॉजिटिव फ्यूजनल वर्जेंस। देखो बाहर के साइड में है प्रिज्म, सिंगल है, सिंगल, सिंगल एंड क्लियर, सिंगल एंड क्लियर, सिंगल एंड क्लियर, सिंगल एंड क्लियर, सिंगल एंड क्लियर। देखो धीरे धीरे उनका आई कन्वर्ट कर रहा है, सिंगल एंड क्लियर, सिंगल एंड क्लियर, सिंगल एंड क्लियर, सिंगल एंड क्लियर, सिंगल एंड क्लियर। अभी देखो डबल हो गया, फिर डबल हो गया, वो आई डाइवर्ट हो गया, तो यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे सिंगल, 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 अभी है ना। तो 12 में जाके उनको सिंगल हो जा रहा था, तो हम क्या करेंगे 20 पे जाके उनको डबल हुआ, 12 में जाके सिंगल हुआ। ठीक है, उसको हमने नोट कर लिया पॉजिटिव फ्यूजनल वर्जेंस डिस्टेंस के लिए। अभी सेम प्रोसेस हम नियर के लिए करेंगे, पकड़ लो। नियर के लिए डाइवर्जेंस चेक करेंगे नेगेटिव फ्यूजनल वर्जेंस। जैसे डबल है डबल बताना, सिंगल, 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 डबल हो रहा है। अभी सिंगल हुआ, इसमें डबल हो रहा है। ठीक है, तो 10 में डबल हो रहा था और 8 पे सिंगल हो रहा था, उसको हमने मेंशन कर लिया। पॉजिटिव फ्यूजनल वर्जेंस बेस आउट से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं नियर के लिए, बेस आउट से सिंगल, 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 डबल हो रहा है, इस पे सिंगल हुआ। हाँ ठीक है, तो X18 16, X18 16 उनका हो जाएगा पॉजिटिव फ्यूजनल वर्जेंस नियर के लिए। ठीक है, अभी हम लोग चेक कर लेंगे AC/A रेशियो। AC/A रेशियो का फॉर्मूला है पता है, IPD प्लस 0.4 नियर फोरिया माइनस डिस्टेंस फोरिया। तो हमें डिस्टेंस और नियर फोरिया हमें पता है, यहां से मिला है, हमें चाहिए IPD। IPD कितना है हमें मेजर करना है। अपना राइट आई क्लोज किया, पेशेंट को बोला मेरा लेफ्ट आई की तरफ देखो। हमारा जो ऑप्टिशियन रूलर है उसका 0 मार्क को मैंने राइट आई के सामने में रखा। पेशेंट का मेरा हाइट सेम है, इसके बाद पेशेंट को मैंने बोला कि आप लेफ्ट आई को देखो, पेशेंट का राइट आई से हमने 0 मार्क को रखा। फिर हमने राइट आई को क्लोज किया और पेशेंट को बोला मेरा लेफ्ट आई की तरफ, लेफ्ट आई को क्लोज किया, पेशेंट को बोला राइट आई की तरफ देखो। फिर हमने देखा कि उसका जो मार्क है वो 60 है, 0. हाँ तो ये देखो सेंटर से 0 आ जा रहा है, इसमें इस साइड में 6 में क्रॉस हो रहा है, तो इस हिसाब से हमने मेजरमेंट कर लिया उसका। मैंने राइट आई क्लोज किया, पेशेंट को बोला कि मेरा जो खुला हुआ आंख था लेफ्ट आई की तरफ पेशेंट देखे, उसके साथ मैंने 0 मार्क को उसका लेफ्ट आई का जो पार्किंजी इमेज 1 है उसमें मैंने अलाइन किया। इसके बाद पेशेंट को मैंने बोला कि मेरा जो खुला हुआ आई था उसके तरफ देखने के लिए, मतलब राइट आई की तरफ देखने के लिए, अभी पेशेंट का लेफ्ट आई से। उसके बाद मैंने वो दोनों मार्क को नोट किया, हमने देखा कि 60 mm उनका आईपीडी है। ठीक है, वो मेजरमेंट कर लिया मैंने, 60 mm आईपीडी निकल के आया। ठीक है, तो फॉर्मूला में हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6.0 प्लस 0.4 नियर फोरिया का कितना हो रहा था 8 एक्सोफोरिया, तो 100 के लिए माइनस लिखते हैं और डिस्टेंस में 0 था तो प्लस माइनस 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 6.0 एंड 0.4 मल्टीप्लीकेशन ऑफ -8 मतलब 6.0, ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.2 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 2.8:1, ये हो जाएगा AC/Y रेशियो पेशेंट का। इसके बाद और एक चीज हमें करना था, मोनोकुलर एस्टिमेटेड मेथड। अगर किसी के पास वेल्च एलाइन का रेटिनोस्कोप नहीं है, वो क्या कर सकता है, पेशेंट से 40 सेंटीमीटर
दूर पे एक टारगेट को होल्ड करके पेशेंट को पढ़ने बोल सकता है। उसका जो हैबिचुअल वर्किंग डिस्टेंस है उससे नहीं 40 सेंटीमीटर पे, फिर उसका मूवमेंट जस्ट देख सकता है। जैसे मेरे को 0.25 का मूवमेंट आ रहा था, है ना, तो विथ मूवमेंट है तो उस हिसाब से विथ मूवमेंट हिसाब से मैंने न्यूट्रलाइज करके फिर लिख दूंगा प्लस 0.25 डायप्टर स्फेरिकल मेम लिख दिया। मेम मतलब मोनोकुलर एस्टिमेटेड मेथड। सेकेंड और जो चीज हमें लिखना है, मिनिमम एम्पलीट्यूड एकोमोडेशन पेशेंट का कितना होना चाहिए था, प्रेजेंटली कितना एम्पलीट्यूड एकोमोडेशन है। पेशेंट का एज है 20 ईयर, पेशेंट का एज है 20 ईयर, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड एकोमोडेशन कितना होना चाहिए पेशेंट का 15 अच्छा एज डिवाइडेड बाय 4 हो जा रहा है 5, तो 15 माइनस एज डिवाइडेड बाय 4, तो 15 माइनस 20/4 हो जाएगा तुम्हारा 15 माइनस 5, 10 डायप्टर मिनिमम होना चाहिए। प्रेजेंटली कितना है, प्रेजेंटली हम देखेंगे तो पता चलेगा 100 डिवाइडेड बाय 14 मतलब 7.14 है। प्रेजेंटली कितना है 7.14 डायप्टर प्रेजेंट है। तो अगर उनका प्रेजेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन से 2 डायप्टर कम हो तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एकोमोडेशन इनसफिशियंसी बोल सकते हैं, एकोमोडेशन इनसफिशियंसी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज नोट करने वाला बात है, पेशेंट को डिफिकल्टी विथ माइनस वाला बात है, पेशेंट को डिफिकल्टी विथ माइनस भी लग रहा था। पॉजिटिव रिलेटिव एकोमोडेशन का जो वैल्यू था, पॉजिटिव रिलेटिव एकोमोडेशन वो भी उसमें उसका वैल्यू भी कम आ रहा था, तो इसी हिसाब से हमें पेशेंट का डायग्नोसिस किया एकोमोडेटिव इनसफिशियंसी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको स्टेप्स बाय स्टेप बाइनोकुलर विजन असेसमेंट के बारे में समझ आया होगा। अभी आप लोग जो वर्जेंस डिसऑर्डर वाला वीडियो है उसके साथ साथ एकोमोडेशन एनोमलीज का जो वीडियो है, ये दोनों वीडियो आप बाइनोकुलर विजन का प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग देखिए और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।